भेद स्टार्ट करे थे, कफज प्रमेय के भेद, पित्तज प्रमेय के भेद और वातज प्रमेय के भेद। अब कफज प्रमेय के भेद भी लिखवा देते मैंने। कफज प्रमेय के भेद आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार, आचार्य वाग्भट जी के अनुसार, तीनों के अनुसार लिखवा दी थी। फिर जो आचार्य चरक के अनुसार कफज प्रमेय के भेद है वो भी एक दो कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो मैं भी शुरू से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, है ना जी। देखो, प्रमेय यानी कि बार बार मूत्र का त्याग होना, यानी कि प्रमेय बार बार गंधले यानी कि गंधले मूत्र का त्याग होना, वो क्या हमारा प्रमेय है। मधुमेह, जिस व्याधि में रोग मधु के समान गुण व वर्ण का मूत्र, यानी कि जब हमारा जो मूत्र है वो मधु के समान और वर्ण का निकलता है तो क्या है, मधुमेह है। यानी कि जो मधु है, मधु के समान जो निकलेगा वो मधुमेह होगा। ठीक है, और जो बार बार निकलेगा और गंध वाला होगा जिसमें से स्मेल आएगी वो क्या है, प्रमेय है। ठीक है ना, ये मैंने सबको लिखवा दिए थे। फिर इसके पर्याय लिखवाए थे, बहुमूत्रता यानी कि बार बार मूत्र का आना में है, मूत्र दोष। ठीक है, इसके निदान लिखवाए थे, जिन निदान कारण क्या है, कोज क्या है। सुख पूर्वक गद्देदार आसन पर बैठना, सुख पूर्वक शयन करना, अति दुग्ध का सेवन करना, ठीक है ना, गुड़ के विकार, कफवर्धक पदार्थों का अतिसेवन, दुआसुपन, अति व्यायाम, आलस्य, शीत स्निग्ध मधुर तथा मैघ द्रव्यों का, मैघ पदार्थों का अतिसेवन, ठीक है ना, सहज एवं कुलज निदान, ये इसके निदान थे। संप्राप्ति लिखवाई थी, कैसे कैसे होता है। कफ पित्त दोष जब वात की अपेक्षा करते हैं तो क्या होता है, वसा मज्जा लसीका ओज, जो मूत्राशय में आकर वात प्रमेय की उत्पत्ति करता है। ऐसे पित्तज का लिखा है, कफज का लिखा है। ठीक है ना, फिर में जो जो दूषित होते हैं, इसमें क्या क्या दूषित होता है, मेद, रक्त, शुक्र, वसा, लसिका, मांस, मज्जा, रस, अंबु, ओज, ये इसमें दूषित होते हैं। ठीक है, तो उसके भेद लिखवाए थे, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, और भेद में भी आज हम पढ़ेंगे कफज भेद के, कफज प्रमेय के भेद। इसमें भी आचार्य चरक के अनुसार उदक में है, इक्षु बालिका में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है, सन्य में है, आलाल में है। ठीक है, अब हम उदक मह के बारे में पढ़ेंगे। उदक मह में मैंने एक दो करा दिए थे, लेकिन फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ कि अब बात कर रहे हैं हम कफज प्रमेय के भेद, यानी कि जो कफ के भेद हैं, कफज प्रमेय के भेद हैं, वो आचार्य चरक ने भी अलग बताए हैं, सुश्रुत ने अलग बताए और वाग्भट जी ने अलग बताए हैं। ठीक है, 10 प्रकार के भेद बताए हैं आचार्य चरक जी ने भी, सुश्रुत जी ने भी और वाग्भट जी ने भी। कफज प्रमेय के भेद कैसे पता करेंगे, अगर किसी शुगर है तो कैसे पता करेंगे वो वातज है, पित्तज है, कफज है, और कफज में भी कौन सी, वातज में भी कौन सी और पित्तज में भी। तो मैंने लिखवाया था कफज प्रमेय के लक्षण में सबसे पहला हमारा है उदक में है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है स्वच्छ यानी कि साफ, अधिक श्वेत बिल्कुल सफेद, शीतल ठंडा तथा गंध रहित जिसमें कोई गंध नहीं हो, जल की तरह मूत्र का त्याग। ठीक है, इसमें जो उदक में होगा हमारा कफज प्रमेय के भेद के लक्षण में, स्वच्छ होगा, अधिक श्वेत होगा, शीतल होगा तथा गंध रहित जल की तरह मूत्र का त्याग होगा। यह हमारा क्या है, उदक में। फिर जो सेकंड था हमारा था इक्षु बालिका रस में है, इक्षु बालिका रस में है। इसमें जो मूत्र होगा वो कैसा होगा, जो यूरिन होगा वो मधुर होगा, शीत होगा, कुछ पिच्छिल होगा, आविल होगा,
तथा इक्षु रस के समान मूत्र का त्याग होगा। फिर थर्ड है इसमें हमारा सांद्र में, सांद्र में है। इसमें कैसा होगा, कफ प्रकोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है उसे सांद्र में ही कहते हैं। यानी कि जब हमारा जो कफ दोष है वो प्रकोप होगा तो जो उसका जो मूत्र है वो किसी बर्तन में रखने पर वो जो उसका जो मूत्र है वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र के टाइप हो जाएगा, उसको बोलते हैं सांद्र में है। फिर इसके बाद था सांद्र प्रसाद में है। जब कफ प्रकोप के कारण पात्र में रखा बासी मूत्र सांद्र तथा कुछ निर्मल होता है तब उसे सांद्र प्रसाद में कहते हैं। यानी कि सांद्र में बिल्कुल गाढ़ा रहेगा, ठीक है ना, और इसमें कैसा होगा, इसमें थोड़ा निर्मल होगा, गाढ़ा तो होगा लेकिन निर्मल भी होगा, तो वो क्या होगा, सांद्र प्रसाद में है। इसके बाद था शुक्ल में है। शुक्ल में है चावल के आटे के वर्ण का बार बार मूत्र त्याग। ये आपकी पहचान है, जब कोई आपके पास पेशेंट आएगा शुगर का तो आप उससे पूछोगे कि आपका मूत्र कैसा आ रहा है, मूत्र का कलर कैसा है, ठीक है, श्वेत है या कितना गंध आ रही है, वर्ण कैसा है उसका, मधु के समान है कैसा है, ठीक है, या पेशेंट से पूछोगे। फिर उसी में हम वातज पित्तज कफज देखने, वातज पित्तज कफज में भी हमें सिम्टम्स देखने कौन कौन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया लगाएंगे इसको उदक में है, इक्षु बालिका पर में है, या सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, या शुक्ल में है। चावल में है चावल के आटे के वर्ण का बार बार मूत्र त्याग। जो चावल का जो आटा होता है उसके जो वर्ण के समान क्या होगा, मूत्र का त्याग होगा, बार बार मूत्र का त्याग होगा, ठीक है। कहते शुक्र में है शुक्र के समान अथवा शुक्र मिले हुए मूत्र का बार बार त्याग। जो शुक्र है उसके समान तथा शुक्र मिले हुए मूत्र का त्याग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा शुक्र में है। फिर नेक्स्ट है शीत में है। शीत में है अत्यंत मधुर एवं शीतल मूत्र का बार बार त्याग। शीत में क्या होगा, शीत में क्या होगा, अत्यंत मधुर यानी कि बहुत ज्यादा मधुर तथा शीतल मूत्र का बार बार त्याग, ठीक है। फिर इसके बाद है सिक्ता में है। सिक्ता में है मूत्रगत दोषों का बालू के छोटे छोटे कणों के रूप में मूत्र मार्ग से निकलना। मूत्रगत दोषों का, हाँ हाँ बताओ। अब आएगा सिक्ता में है। सिक्ता में मूत्रगत दोषों का बालू के समान छोटे छोटे कणों के रूप में मूत्र मार्ग से निकलना। बालू किसको बोलते हैं, बालू बोलते हैं रेत को, बालू बोलते हैं रेत को। मूत्रगत दोषों का बालू के छोटे छोटे कणों के रूप में मूत्र मार्ग से निकलना, यह हमारा हो गया सिक्ता में है। फिर इसके बाद आएगा सन्ने प्रमेय। सन्ने प्रमेय में क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अलाल में है। आपकी आवाज बंद हो गया था बीच में। अच्छा ठीक है, सन्ने प्रमेय में लिखिए आप, सन्ने प्रमेय चल रहा था ना, सन्ने प्रमेय मंद वेग रहित कठिनता से मूत्र का त्याग। यानी कि जो हमारा जो मूत्र है वो मंद होगा, वेग रहित होगा, धार नहीं बनेगी उसमें, और धीरे धीरे पास होगा, और कठोरता के साथ नहीं कठिनता से पास होगा, पेनफुली।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अलाल में है, इसमें क्या होगा, तंतुवत बंधे हुए तार से युक्त पिच्छल मूत्र का त्याग, यानी कि जो मूत्र होगा वो तंतुवत होगा। जैसे जब कुछ घर में कुछ बनाते हैं चीनी से और वो हाथ पे लगा के देखते हैं कि वो आ रहा है नहीं, लाइन बन रही है नहीं, तार से बन रही है नहीं, सेम ऐसा होगा। ठीक है ना। तंतुवत बंधे हुए तार से युक्त पिच्छल चिपचिपा होगा। ठीक है ना। तो ये थे हमारे कफ के कफज प्रमेय भेद के लक्षण। कफज प्रमेय भेद के लक्षण थे ये हमारे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई पेशेंट आपको इस तरह की हिस्ट्री देगा तो आपको डिसाइड करना है इसको कफज प्रमेय है, वातज प्रमेय या पित्तज प्रमेय है। अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए पित्तज प्रमेय के लक्षण। कफ हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं पित्त की। इसमें जो फर्स्ट है वो लिखिए क्षार में है, एल्कलाइन यूरिन, क्षार में। ठीक है, क्षार में एल्कलाइन यूरिन। इसमें गंध वर्ण, इसमें लिखिए गंध, स्मेल वाला, वर्ण, रूप तथा स्पर्श में क्षार के समान मूत्र का त्याग। गंध वर्ण रूप तथा स्पर्श के समान, स्पर्श में क्षार के समान मूत्र का त्याग। फिर नेक्स्ट है इसमें काल प्रमेय। काल प्रमेय, काल प्रमेय, काल प्रमेय में आएगा ब्लैकिज। इसमें काल प्रमेय ब्रैकेट में लिखिए हेमेचोरिया, यानी कि ब्लैकिज हेमेचोरिया। कृष्ण तथा उष्ण मूत्र त्याग, जो मूत्र होगा कृष्ण कलर का होगा और उष्ण होगा, यानी कि जो मूत्र होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, और उष्ण। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें नील प्रमेय। नील प्रमेय, नील प्रमेय क्या होगा हमारा, ब्लूइश। इसमें क्या होगा, जो नीलकंठ होता है, नीलकंठ के पंख के समान वर्ण का मूत्र। नीलकंठ एक पंछी होता है, उसके जो पंख होते हैं ब्लू यानी कि नीले, उसके वर्ण के समान मूत्र का त्याग होगा, यानी कि नीले मूत्र का त्याग होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, पित्तज में नील प्रमेय। फिर नेक्स्ट लिखिए रक्त प्रमेय। रक्त प्रमेय, रक्त प्रमेय में आएगा ब्लड के समान, यानी कि लाल कलर का, वो लाल कलर का मूत्र। यानी कि रक्त वर्णी मूत्र का त्याग, रक्त के वर्ण के समान मूत्र का त्याग, ये क्या होगा हमारा रक्त प्रमेय। फिर नेक्स्ट लिखिए मंजिष्ठा में है, यानी मंजिष्ठा प्रमेय। मंजिष्ठा में लिखिए मंजिष्ठा के मंजिष्ठा के क्वात के वर्ण के समान मूत्र का त्याग। फिर नेक्स्ट लिखिए में हारिद्र में है, हारिद्र प्रमेय। हल्दी के समान, हरिद्रा वर्णी मूत्र त्याग।
यानी कि हल्दी के समान मूत्र का त्याग। ये हमारे हो गए पित्तज के। ये हमारे हो गए पित्तज के, ठीक है ना। अब बात करते हैं वातज प्रमेय के लक्षण। वातज प्रमेय के लक्षण हमने कफ के कर लिए कंप्लीट, पित्त के कर लिए, अब हम करते हैं वात के। वातज प्रमेय के लक्षण, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है वशा प्रमेय। वशा प्रमेय, वशा प्रमेय में लिखिए वशा मिला हुआ या वशा के समान मूत्र का त्याग। वशा के समान मूत्र का त्याग। फिर नेक्स्ट लिखिए मज्जा में। मज्जा में, इसमें लिखिए मज्जा युक्त मूत्र का निकलना। मज्जा युक्त मूत्र का त्याग। फिर इसमें नेक्स्ट लिखिए हस्ती प्रमेय। हस्ती प्रमेय, इसमें लिखिए मत वाले हाथी के समान अधिक मात्रा में तथा बार बार मूत्र त्याग। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें मधुमेह। मधुमेह, मधुमेह में लिखिए आप कषाय, मधुर, कषाय, मधुर, कोमा पांडु एवं रुक्ष मूत्र का त्याग। कषाय, मधुर, पांडु एवं रुक्ष मूत्र का त्याग। ठीक है, ये हमारे प्रमेय के लक्षण हो गए वात के अनुसार, पित्त के अनुसार, कफ के अनुसार, ठीक है ना। हमें इनकी पहचान करनी है। सिम्टम्स को देख के पेशेंट से जब हिस्ट्री लेंगे तो उससे पूछेंगे आपका मूत्र कैसा आ रहा है, ठीक है ना। वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उपद्रव, ठीक है ना। क्या क्या इसके उपद्रव होंगे। सबसे पहला उपद्रव लिखिए इसमें तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, प्यास का अधिक लगना, ठीक है। तृष्णा, पॉलीडिप्सिया।
सेकंड लिखिए इसमें अतिसार, डायरिया। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें दाह, जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन। फिर नेक्स्ट लिखिए दुर्बल्य, जनरलाइज वीकनेस। फिर नेक्स्ट लिखिए अरुचि, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें अविपाक, इंडाइजेशन, अविपाक इंडाइजेशन। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें दुर्गंध, फॉल स्मेल। फिर नेक्स्ट लिखिए इसमें पिंडिकाएं, छोटी छोटी स्किन पे पिंडिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, ये हमारे आज भेद हो गई, वातज, पित्तज, कफज। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन ऑफ उद्गार हो गए, पॉलीडिप्सिया, डायरिया, वीकनेस। ठीक है, ठीक है। कल से इसका हम मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न हम कोशिश करेंगे, इसका लंबा टॉपिक है मॉडर्न में ना। ठीक है ना, तो उसका लगभग 3 से 4 दिन में कंप्लीट होगा और बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा इसका मॉडर्न। ठीक है ना, बोर्ड पे आपकी अब जा क्लासेस जो हो रही है बोर्ड से शुरू हो गई। ठीक है ना, अब ऐसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, वर्बली। तो जो कल से इसका जो मॉडर्न है वो बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है।